नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षा फायरमैन और जेल वार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें बताना है दिए गए चित्रों में, 4 चित्रों में से कौन सा चित्र सबसे अलग है, विजातीय है, आपको अलग चित्र को छांटना है। तो आप सबसे पहले विकल्प बी में देखिए, त्रिभुज है और त्रिभुज के भीतर 3 माचिस जैसी आकृति है। उसके बाद विकल्प सी में पंचभुज है और उसमें 5 माचिस जैसी आकृति है। विकल्प डी में चतुर्भुज है और उसमें 4 माचिस जैसी आकृति है। लेकिन विकल्प ए में षटभुज है, यानी 6 भुजाओं वाली आकृति है, लेकिन इसमें केवल 4 ही माचिस है, इसीलिए विकल्प ए हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अब अगला प्रश्न, ये अक्षर श्रृंखला का प्रश्न है। इसमें बताना है कि खाली स्थानों पे कौन सा विकल्प भर दिया जाए कि एक स्पेशल श्रृंखला बन जाए। तो हम अनुसरण ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमें यह पता करना है कि बी और डी के बीच में क्या आएगा। आप भी परीक्षा में ऐसे ही पता कर सकते हैं। तो बी और डी के बीच में क्या आने की परंपरा है, तो हम आगे जाके चेक करेंगे। बी डी कहां दिख रहा है, तो यहां पर दिख रहा है बी और डी के बीच में ए आने की परंपरा है। तो यहां पर हम विकल्प, यहां पर हम ए भर देंगे और फिर यहां ये सब स्थानों पर अभी हमें पता करना है। लेकिन हम सिलसिलेवार पता नहीं करते चले जाएं क्योंकि परीक्षा हाल में हमें बहुत ही कम समय मिलता है। तो पहला ही खाली स्थान भरने के साथ ही आप तुरंत विकल्प पर नजर डालिए। आपको हर रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करते समय थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद तुरंत विकल्प पर नजर डालने की आदत बनाए रखना चाहिए, इससे आपका अमूल्य समय बच सकता है। तो आपको यह विकल्प में जाके खोजना है कि पहला अक्षर किस विकल्प में ए है। तो इसमें ए नहीं है, यानी हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें ए नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों ही में पहला अक्षर ए है, इसलिए बी और डी में से हमारा कोई एक आंसर होने वाला है। तो अब हमें यहां भी पता नहीं करना है क्योंकि इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी ए, इसमें भी ए, यानी यहां तक सब में कॉमन अक्षर हैं। इसलिए अगर आप विकल्प पे नजर नहीं दौड़ाएंगे तो इन सब जगहों को खोजने में जो समय लगेगा वो फालतू में आपका नुकसान हो जाएगा। तो बिना देखे आप इसमें से बिना चेक किए आप यहां से देख कर लिख सकते हैं एन डी ए, यानी यहां पर एन, यहां पर डी, यहां पर ऐसे आपको लिख देना चाहिए ताकि आगे जो खाली स्थान है उसे भरने में हमें मदद मिल सके। तो अब हमें पता करना है कि ए और बी के बीच में क्या आने की परंपरा है। तो हम यहां से चेक करेंगे ए बी कहीं से मिल जाए, तो यहां से हमें मिल रहा है ए और बी के बीच में क्या आया है, तो ए आया है। तो यहां भी ए और बी के बीच में ए आ सकता है। तो यहां पर हम ए भर देते हैं, यानी हमारा आंसर ए के साथ चला गया, डी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। और इस तरह से आप परीक्षा में अपने अमूल्य समय को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां संबंधित शहनाई वादक। तो समानुपात बिरजू महाराज किससे संबंधित है। तो ये एक तरह से जीके का विविध का प्रश्न हो गया। आपको जीके की जानकारी होनी चाहिए, रीजनिंग का कम बल्कि ये जीके का ज्यादा प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, तो बिरजू महाराज क्या थे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है ए कथक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। एक में लिखा हुआ है एस, एक में लिखा हुआ है यू, एक में लिखा है सी और एक में लिखा हुआ है एच। तो इसमें बताना है कि असंगत का मतलब कौन सा अलग है। हमें इन अक्षरों में से बताना है कि कौन सा विकल्प अलग है बाकी 3 से। तो हम स्वर व्यंजन के आधार पर देखेंगे तो यही एक ऐसा अक्षर है जो स्वर है, बाकी सब व्यंजन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। लेकिन एक बात यहां पर और भी आप जान लीजिए, अगर यू के जगह पे यहां पर डी दे देता तो हम क्या करते, तब हम किस विकल्प को टिक करते। तो अगर डी दे देता तो इस आधार एक और आधार बनता है, वो ये आधार है कि बाकी विकल्प ए में भी वृत्ताकार चापाकार आकृति है, विकल्प बी में भी वृत्ताकार चापाकार आकृति है, सी में भी चापाकार वृत्ताकार आकृति है, लेकिन विकल्प डी जो है एक रेखाओं से निर्मित आकृति है। अगर डी यहां पर देता तब हमें विकल्प डी को टिक करना पड़ता है। तो ये वाला आधार भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। तो ध्यान से देखेंगे तो विकल्प ए में 9 8 7 6 यानी घटते क्रम में है, विकल्प बी में भी 8 7 6 5 घटते क्रम में है, विकल्प सी में भी 5 4 3 2 घटते क्रम में है, लेकिन विकल्प डी में 7 6 5 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 4 की जगह पे 3 लिख दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक कक्षा में रोजा शीर्ष से 4थे स्थान पर और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं।
तो जब कुल छात्र पूछे तो ट्रिक है क्या, तो कुल छात्र बराबर होता है प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और माइनस 1। ये आपको याद रखना चाहिए, ये भूल जाता है कि प्लस है कि माइनस है। तो प्रारंभ से स्थान की जगह पे आप शीर्ष से समझिए और अंत से स्थान का मतलब नीचे से स्थान आप समझ सकते हैं। तो प्रारंभ से उसका स्थान चौथा था तो चौथे स्थान पर, अंत से स्थान चौथा है तो 26 और ट्रिक में है -1, तो 26 और 4 हो जाएगा 30 और -1 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 29 आ जाएगा। और ये काम के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर पे ही या ऑनलाइन परीक्षा में स्क्रीन पर ही देख के आप 26 और 4 को जोड़ के और उसमें -1 कर देंगे तो मुजबानी भी इस प्रश्न का आंसर आप ला सकते हैं। हमारा आंसर हो जाता है ए 29। अब देखिए अगला प्रश्न, अब बताना है कि खाली स्थान पर प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा आंसर हमें आएगा। तो अगर आपको वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों की संगत संख्याएं याद होगी तो आसानी से और तेजी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ई आता है 5 नंबर पर और भी आता है 22 नंबर, तो 22 5 27 लिख दिया है। उसी तरह से जे और क्यू को देखेंगे तो जे आता है 10 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पे, तो 10 और 17 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाता है सी 27। अब देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न कैलेंडर से संबंधित है। पूछ रहा है कि 1 अगस्त को क्या था, तो बुधवार था। इस प्रश्न को भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो पूछ रहा है कि 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप इसको किस ट्रिक से लगाएंगे, तो माह में बचे दिन बटा में 7 और शेषफल पर ध्यान देते हैं। तो कहां से कहां हमें चलना है, तो 1 अगस्त से कहां तक पहुंचना है, तो 1 सितंबर तक हमें पहुंचना है और इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप जहां से चलिए उसको छोड़ के और जहां पहुंचे उस डेट को लेकर गिनिए। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं, हमेशा छोड़कर लेकर ट्रिक, जहां से चलिए उसको छोड़कर जहां पहुंचे उसको लेकर, यानी कि माह में। और ट्रिक का क्या ट्रिक क्या है, तो माह में बचे दिन और बटे में 7। तो अगस्त से सितंबर तक पहुंचना है, तो अगस्त माह में कितने दिन बचे हैं, तो मैंने बताया था जहां चलिए उसको छोड़ के। तो 1 अगस्त को तो बुधवार है ही, तो 1 अगस्त को छोड़ के अगस्त माह में 31 का महीना होता है, यानी कि 1 अगस्त को छोड़ देंगे तो अगस्त में यानी कितने दिन बचे हैं, 30। और कहां तक पहुंचना है, तो उसको लेकर, तो इसमें बचे हैं 1, यानी 30 + 1 बराबर 31। और जब इसे 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 7 × 28, शेषफल आ जाएगा 3। तो जो 3 आया है वही हम बुधवार में जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। और इस प्रश्न के लिए खास तौर से ध्यान दीजिएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बिना पेन चलाए मुजबानी ही आप सोच सकते हैं कि 1 अगस्त दे रहा है तो 31 का महीना होता है 30 दिन इसमें, और सितंबर का 1 दिन, 30 1 31, फिर 7 × 28, शेषफल 3, और 3 का मतलब बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, जो बाहरी आकृति है वो भीतरी आकृति के भीतर जाके काली हो जा रही है, यानी बाहर वृत्त है तो त्रिभुज के भीतर घुस के काली हो गई है। उसी तरह से अब वर्ग बाहर है तो वर्ग भीतर जाके वृत्त के काला हो जाएगा, यानी कि वृत्त के भीतर काला वर्ग। तो वृत्त के भीतर काला वर्ग किस विकल्प में है, तो विकल्प ए में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो दोस्तों अब देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ इसमें कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्ग गिनने का अलग अलग तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके से गिने कि एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, यानी कि एक वर्ग ये और एक वर्ग ये वाला, और तीसरा वर्ग ये है यानी कि ये वाला, 1 2 3। तो ऐसी ही आकृति इधर है, तो मेरा नाम है ट्रिक का सेम टू सेम वृद्धि, यानी कि 1 2 3, तो सेम टू सेम यानी कि 3 इधर तो 3 इधर भी होगा, 3 3 6, और 6 ऊपर है तो 6 नीचे भी होगा, यानी कि 12, यानी 3 3 6 3 9 और 3, यानी कि 12 वर्ग तो ऐसे हो गए। और उसके बाद ये वाला वर्ग हम लोगों ने नहीं देखा, तो ये 13 और ये सबसे बड़ा वाला एक 14 हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। कोई दूसरे तरीके से भी गिन सकता है, कोई इस तरह से भी गिन सकता है कि सबसे भीतर वाला अगर गिने तो 4, फिर बाहर वाले में तो 4 8, और बाहर आए तो 4 3 12, और फिर ये बड़ा बड़ा वाला 13 और ये 14, यानी सबके वर्ग गिनने का या त्रिभुज गिनने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपको जिस तरीके से समझ में आया उस तरीके से आप गिन सकते हैं। और कुछ प्रश्न तो ऐसे भी होते हैं जिसमें हम कुछ ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं।
तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।